ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 6 अध्याय 1 श्लोक नंबर 66 से 68 श्लोक पढ़ेंगे। यतस्ततश्चोपिन्ये नायेतो अन्यायेतो धनम बभारस्य कुटुम्बन्या कुटुम्बं मंदधीरयम्। शब्दानुवाद। यत्ततः जहाँ भी और जैसे भी संभव, च तथा उपनिन्ये उसे मिला, न्यायतः उचित रीति से, अन्यायतः अनुचित रीति से, धनम धन, बभार भरण पोषण किया, अस्याः उसके, कुटुम्बिन्याः अनेक पुत्रियों तथा पुत्रों वाला, कुटुम्बम परिवार, मंदधीहि समस्त बुद्धि से रहित, अयम इस व्यक्ति अजामिल ने। शब्दानुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। यद्यपि वह ब्राह्मण कुल में उत्पन्न था, किंतु वेश्या की संगति के कारण बुद्धि से विहीन उस धूर्त ने जैसे तैसे करके धन कमाया, चाहे वह उचित रीति से हो या अनुचित रीति से, और उसको वेश्या के पुत्रों तथा पुत्रियों के भरण पोषण में लगाया। तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी ने परपोट नहीं दिया है, तो 67 और 68 भी हम पढ़ लेंगे, आप श्रवण कर सकते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ। यदस्य शास्त्र मूल्यण्ये स्वेराचातिर्च गहितः अवर्तत चिरम कालम अध आयु असूचिमलात्। अनुवाद। इस ब्राह्मण ने पवित्र शास्त्रों के विधि विधानों का उल्लंघन करके उपभोग करने तथा वेश्या द्वारा बनाया भोजन करने में बड़े ही दायित्वपूर्ण ढंग से अपने दीर्घ आयु बिताई, इसलिए वह पापों से पूर्ण है, वह अस्वच्छ है और निषिद्ध कर्मों में लिप्त रहता है। तात्पर्य। किसी अस्वच्छ पापी पुरुष या स्त्री के द्वारा, विशेषतया वेश्या द्वारा बनाया गया भोजन अत्यंत संक्रामक होता है। अजामिल ने ऐसा ही भोजन किया, अतएव उसे यमराज द्वारा दंडित होना पड़ा। 68 नंबर श्लोक। तत्एन दंडपाणे ही सकाशम कृत किल्बिषम निशम्य कृत निर्वेशम यत्र दंडेन सुदह्यते। अनुवाद। इस अजामिल ने कोई प्रायश्चित नहीं किया, अतः उसके पापी जीवन के कारण हम इसे दंड देने के लिए यमराज के सम्मुख ले जाएंगे। वहाँ यह अपने पाप कर्मों की मात्रा के अनुसार दंडित होगा और इस तरह शुद्ध बनाया जाएगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। विष्णु दूतों ने अजामिल को यमराज के पास ले जाने से यमदूतों को रोक दिया था। अतएव यमदूतों ने बताया कि ऐसे व्यक्ति को यमराज के पास ले जाना उचित है, क्योंकि अजामिल ने अपने पाप कर्मों के लिए कोई प्रायश्चित नहीं किया था। अतः उसे शुद्ध बनाने के लिए यमराज के पास ले जाया जाना था। जब कोई व्यक्ति हत्या करता है तो वह पापी बन जाता है, अतः उसका भी वध कर दिया जाना चाहिए, अन्यथा मृत्यु के बाद उसे तमाम पाप फल भोगने होंगे। इसी तरह अत्यधिक गहित पापी व्यक्तियों को यमराज द्वारा दंड दिया जाना शुद्धि की विधि है।
अतएव यमदूतों ने विष्णुदूतों से अनुनय विनय की कि वे अजामिल को यमराज के पास ले जाने से न रोकें। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के अंतर्गत अजामिल के जीवन का इतिहास नामक प्रथम अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्री श्री राधा श्याम सुंदर, श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री गौर निताय, श्रील प्रभुपाद महाराज, श्रील गुरु महाराज एवं समस्त वैष्णवों के अपार कृपा करुणा से इस पवित्र वृंदावन धाम में हम सबको श्रीमद् भागवतम के द्वारा कथन एवं श्रवण माध्यम से सत्संग का लाभ तथा भगवत विज्ञान के विषय में कुछ श्रवण तथा कहने का अवसर मिल रहा है। निश्चितः यह हमारी कोई निजी योग्यता नहीं है, अपितु श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्यों की अपार कृपा करुणा है, जिसके कारण कुछ काल हम उनके तथा भगवान के दिव्य गुण कीर्तन में अतिवाहित करने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए आलोच्य श्लोकों पर आचार्यों ने तथा श्रील प्रभुपाद जी ने जो मत स्थापन किया है उस पर ही कुछ चर्चा करने की चेष्टा करेंगे। हरे कृष्ण। तो यह अध्याय जो है अजामिल का जीवन का इतिहास सूचक जो अध्याय है, इसमें अजामिल के प्रसंग में विशेष करके उसके पाप कर्मों के बारे में तथा कैसे वो अपने स्वाभाविक जीवन से वेश्या की संगति के द्वारा पापमय जीवन को अतिवाहित किया और जिसके कारण अंतिम समय में उसको नरक गति होने ही वाला था। और उसी संदर्भ में यमदूत लोग आए थे और लेकिन पुत्र के ब्याज में नारायण नाम लेने के कारण चार विष्णुदूत भी प्रकट हो गए और उनको उस क्रिया से उनको रोक रहे हैं विष्णुदूत। तो उस प्रसंग में जो यमदूत हैं वो कई सारे टिप्पणी तथा कारण उसके जीवन के इतिहास को आधार करके यहाँ पे वर्णना कर रहे हैं। जैसे कि 66 नंबर श्लोकों में वर्णना है, यत् ततः च उपनिन्ये न्यायतः अन्यायतः धनम बभार अस्याः कुटुम्बिन्याः कुटुम्बम मंदधीः अयम्। तो अजामिल वास्तविक ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था, लेकिन समय के अनुसार जो वेश्या का संगति को वो प्राप्त किया, पूर्व श्लोक में जैसे वर्णना है, उसके जो स्वपत्नी थी उसको वो त्याग दिया और वेश्या को ला करके यहाँ पे अपने घर में रखा और उससे कई सारे पुत्र उत्पन्न करने लगा। तो ब्राह्मण होने के बाद भी उसके कुछ ब्राह्मण च्युत गुण नहीं थे इस समय में जो यमदूत लोग वर्णना कर रहे हैं। तो वैसे देखा जाए तो आजकल जितने भी भौतिक जगत में जीने वाले व्यक्ति हैं, चाहे किसी भी कुल के गोत्र के जाति के लोग हैं, लगभग अजामिल जैसा ही है। किसी का भी वैवाहिक जीवन जो है वो पूर्णतः सत्य संकल्प और निष्ठा पर आधारित नहीं है और ब्राह्मणचित गुण भी नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, हमने ऐसा सोसाइटी बनाया है जिसमें ब्राह्मण लोग उत्पन्न होंगे। वास्तविक आचरण से ब्राह्मण होना आवश्यक है। ब्रह्मन जानाति ब्रह्म सूत्रेण गर्विता। ब्रह्म के विषय में, भगवान कृष्ण के विषय में ज्ञान नहीं है, लेकिन ब्राह्मण का अहंकार लेकर के बैठे हुए हैं। जनेऊधारी, जनेऊधर, जनेऊ को दिखाते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन ब्राह्मण चित्त गुण नहीं है और उनका जीवन भी संपूर्ण पापमय होता है। जैसे कि यहाँ पे वर्णना है, वो अपने कुटुंबों के ही अन्यायतः, न्यायतः अन्याय, किसी भी उपाय में हो, चाहे न्याय से हो या अन्याय से हो, बभार अस्य कुटुम्बिन्याः, उसके पुत्रियाँ तथा पुत्रों के, कुटुंब यानी कि स्त्री पुत्र आदि, इसके ही पालन लालन पोषण में ही अपना जीवन को अतिवाहित किया था। कृष्ण चेतना में, कृष्ण भावना में वो जीवन को अतिवाहित नहीं किया था, जो कि यमदूत लोग यहाँ पे वर्णना कर रहे हैं।
किसी भी उपाय में, आजकल हम देखते हैं भौतिक जगत में लोग किसी भी उपाय से धन को संग्रह करने का, धन को प्राप्त करने का चेष्टा करते हैं। आजकल अगर प्रश्न किया जाए कितने लोग न्याय से और सत्य को आधार करके धन का उपार्जन करते हैं, लगभग जीरो के ही बराबर है या नहीं। हम लोग तो दिल्ली में रहते हैं, देखें कितनी प्रकार की पाप क्रियाओं के द्वारा भौतिक जगत में लोग जीवन अतिवाहित कर रहे हैं, बस धन धन धन। प्रभुपाद जी कहते थे मनी 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 स्वीटर देन हनी, ब्राइटर देन सनशाइन। ये सूरज की जो औजमय किरण से भी ज़्यादा उजाला होता है धन की प्राप्ति और धन की लोभ जो होता है, चाहे किसी भी, जैसे कि यहाँ पे अजामिल कर रहा था, न्यायतः अन्यायतः, चाहे न्याय से हो या अन्याय से हो। तो इसी संदर्भ में अगर देखा जाए सभी आजकल अजामिल जैसा ही है, विशेष करके भौतिक जगत में। और बभार किस लिए? बभार अस्य कुटुम्बिन्यः, अपने कुटुंबों के भरण पोषण के लिए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एक पद में गाए हैं कि संपूर्ण जीवन ही कुटुंबों को ही लालन पोषण में चला जाता है, कृष्ण भक्ति करने के लिए उनको अवसर नहीं मिलता है। गुरु महाराज एक कथा में वर्णना करते हैं कि जैसे भागवत कथाएं होती है, जब सत्संग होता है तो कभी कभार लोग आते नहीं, तो पूछते क्यों नहीं आते हैं आप? ना हम जंजाल में हैं, हम जंजाल में हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं जंजाल का अर्थ है जंग, यानी कि युद्ध लड़ रहे हैं। गृहस्थ लोग वर्णना करते हैं कि हम जंजाल में हैं, यानी कि जंग लड़ रहे हैं और जाल में फंसे हुए हैं। जंग और जाल, जंजाल। जाल क्या है? पुत्र पुत्री, स्त्री, संबंधी, परिजन आदि, जंजाल। तो गुरु महाराज कहते हैं जंग को छोड़ो और जाल को लेकर के आ जाओ कथाओं में। जंग को छोड़ दो, यानी कि युद्ध को छोड़ दो, और जाल जो है, स्त्री है, पुत्र है, पुत्री है, सबको लेकर के कथा में आ जाओ, सब पार हो जाओगे, भगवत धाम चले जाओगे। तो इसीलिए जंजाल में जीवन है और जंजाल से मुक्ति किसी को नहीं प्राप्त होती है। और जंजाल मृत्यु के अंतिम समय पर्यंत रहता है। लक्ष्य अगर हमारा सिर्फ कुटुंबों के भरण पोषण में ही लग जाएगा तो ये जो दुर्लभ मनुष्य जीवन है, जो कृष्ण चेतना को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण भावना को प्राप्त करने के लिए प्रदान किया गया है, वो वैसे ही व्यर्थ चला जाएगा। जैसे कि अजामिल का गया 80 वर्षों तक वो अपने सांसारिक कर्मों में ही लिप्त रहा, संतान उत्पन्न करने लगा। दारा पुत्र स्त्री आदि कुटुंब पालने सर्वदा व्याकुलमी छिनु मने मने। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं दारा पुत्र कुटुंब पालने सर्वदा व्याकुल में, व्याकुल, व्याकुल का स्थिति क्या होता है? जैसे 10 बजे का समय घंटी में बजा तो उससे 2 घंटा पहले से हम देखते हैं एनसीआर सेक्टर में लोग निकल पड़ते हैं, कि कोई मेट्रो में, कोई बस में जाते हैं और आते हैं रात को 8-9 बजे। व्याकुल रहते हैं, अरे समय हो गया, ऑफिस में जाना है, नहीं तो डांट पड़ेगा, फटकार पड़ेगा। उद्देश्य क्या है? उन कुटुंबों का पालन। सर्वदा व्याकुलमी छिनु मने मने, और किस लिए? के मने और जीव जस किश पाव कन्या दारा पुत्र आदि के मने संपादीव। कन्या, दारा, पुत्र आदियों का संपादन कैसे होगा, इसमें ही लगा हुआ रहता है। लेकिन वास्तविक जो भगवत भक्त होते हैं भगवान के भरोसे में रहते हैं, क्योंकि एबे आत्म समर्पिलु चिंता नहीं आर तुमी निर्वाहिबे प्रभु
संसार तोमार एबे आत्म समर्पिलु चिंता नहीं यार। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं अब मैं आत्म समर्पित हो गया आपके चरणों में, चिंता नहीं यार, और कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो संसार है, चाहे पुत्र हो, पुत्री है, कुटुंब है, संबंधी है, ये मेरा नहीं है। तुमी निर्वाही वे प्रभु संसार तोमार। इसका भरण पोषण, इस संसार का भरण पोषण आप ही करेंगे। संसार तोमार, ये संसार मेरा संसार नहीं है, ये संसार आपका संसार है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते थे पति अपने को कृष्ण का दास समझे, पत्नी अपने को कृष्ण का दासी समझे। पति पत्नी को कृष्ण माने मेरा दास दासी ऐसा ना समझे। साधारणतः सनातन धर्म में यह परंपरा रहती है, स्त्रियां पति की सेवा करते हैं, लेकिन पुरुष की भावना, पति की भावना अपने पत्नी के प्रति दासी के जैसा हो तो यह ठीक नहीं है। वो कृष्ण के दासी है और पति कृष्ण के दास है। तो हम कृष्ण चेतना में, हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी की अद्भुत शिक्षा के द्वारा सभी परिवार के लोग किसी ना किसी उपाय से भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं। तो निकट अतीत में हमने ये इस्कॉन अलीगढ़ गए थे, तो वहाँ पे कृतु महाराज जी के शिष्य प्रशिष्यों के द्वारा बड़ी सुंदर भाव से कृष्ण अर्जुन का मंदिर बन रहा है। गए हैं कोई अलीगढ़? गए होंगे, निकट से ही है, लगभग 60-70 किलोमीटर है ना प्रभु, 60-70 किलोमीटर है ना। हाँ, तो वहाँ पे मैंने देखा ज़्यादातर हम 26 साल से देख रहे हैं इस्कॉन में, तो ब्रह्मचारियाँ ही मंदिर की वो सेवा में युक्त रहते। लेकिन वहाँ पे जा कर के मैं देखा, एक बहुत अच्छा अनुभूति हुआ। तो सभी गृहस्थ लोग, पति पत्नी सब मिलकर के अपने संबंधियों के साथ, पुत्र पुत्रियों के साथ से मिलकर के सेवा कर रहे हैं, फुल टाइम डिवोटी बन गए सभी। तो सभी कृष्ण के दास तथा दासी हैं, यह भावना रहती। क्योंकि जब तक चिंता हमारा रहेगा अपने इंद्रिय की तृप्ति के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, तब तक हम इस भौतिक संसर्ग से मुक्त नहीं हो सकते। एवे आत्म समर्पिलु चिंता नहीं यार, तुम्ही निर्वाहिवे प्रभु संसार तुम्हार। इसलिए हर एक आश्रम और वर्ण का यह ही कर्तव्य है, चाहे वह ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, कृष्ण की चरणों में रति मति और भक्ति को उत्पन्न करे। इसलिए हर एक वर्ण तथा आश्रम अपने आप में ही श्रेष्ठ है। कोई भी, क्योंकि ये भगवान के द्वारा कृत है। चतुर्वर्णमयासृष्टम गुण कर्म विभागस्य, गुण और कर्म के अनुसार भगवान ने इसको सृष्टि किया है। इसलिए समर्पित जब हो जाते हैं हम कृष्ण की चरणों में, कृष्ण भावना में आ जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी इसलिए इस आंदोलन को कृष्ण भावनामृत संघ दिया। हम सभी को कृष्ण भावना जब प्राप्त हो जाता है तब और कोई भी दुख, चाहे वो कुटुंब का हो, चाहे वो भरण पोषण का हो, किसी का भी दुख नहीं रहता है। आत्मसमर्पिलु त्वया पदे, आत्मा जब समर्पण हो जाते हैं किसके? त्वया पदे, यानी कि भगवान के चरणों में, तो क्या होता है? चौदिग आनंद देखिए, यानी चारों दिशाओं में आनंद ही आनंद है और चिंता कोई रहता नहीं। इसलिए स्वाभाविक रूप से अगर इस श्लोक की टीका में वर्णना किया जाए, देखा जाए तो आचार्य लोग वर्णना करते हैं केवल गृहस्थ ही कुटुंबों को धारण करने वाले नहीं होते हैं। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी जो घर द्वार को छोड़ दिया है, इनका तो 2-3 लोगों का कुटुंब होता है। इनका तो बहुत बड़ा कुटुंब होता है या नहीं? एक छोटा घर को छोड़े और एक बहुत बड़ा घर में आके बैठ गए। इस्कॉन मंदिर, जो कई भव्य मंदिर हैं इस्कॉन के, देखे होंगे। हम नोएडा मंदिर में रहते हैं, देखे हैं। लगभग आज के समय में 100 करोड़ का उसका आकलन किया जाए तो उसका वैल्यू होगा। तो 100 करोड़ की
घर में कोई रहता है? रहता है क्या? कौन सा ऐसा धनी व्यक्ति है, वो अंबानी वालों को छोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी स्वाभाविक रूप से देखा जाए तो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी वाले घर में कोई नहीं रह पाता। लेकिन अगर हम घर को छोड़ करके एक बड़ा घर में प्रतिष्ठित हो गए, ये श्रील प्रभुपाद जी कृपा है, लेकिन अगर हम उसके अधिकारी मान लेंगे, हम उसके हत्ता करता दैव विधाता, तो हमारे भी कुटुंब बढ़ जाते हैं, है या नहीं? तो यह प्रकार की जो आसक्ति है वैराग्यपूर्ण आश्रम में भी हो सकता है। कुटुंब का जो व्यापक अर्थ बहुत अन्य अर्थ भी हो सकता है, केवल ही स्त्री पुत्र और कन्याओं में नहीं। जिसी में हमारा आसक्त हो जाता है, जिसी के प्रति भी व्यक्ति विशेष के प्रति हमारा आसक्त हो जाता है, तो वो ही हमारे कुटुंब है, वही हमारे कुटुंब है। तो इसीलिए हमारा आश्रय, हमारा कुटुंब कौन है? भगवान कृष्ण, श्री श्याम सुंदर कृष्ण बलराम गौर निताई है। बचपन में सिखाया जाता ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्व मम देव देव। आप ही सब कुछ है, बस बोलने तक सीमित हो जाता है, लेकिन वास्तविक क्या हम कृष्ण को पिता माने हैं? त्वमेव माता पिता त्वमेव, तो यह बड़ा प्रश्नवाची है। कृष्ण भावना का अर्थ है कि भगवान ही हमारे सब कुछ है। रूप गोस्वामी वर्णना करते हैं, रखे तीति विश्वास, अवश्य राखीवे कृष्ण, हमको अवश्य कृष्ण रक्षा करेंगे। जगत के सबको भरण पोषण कर रहे हैं, विश्वंभर है इसलिए उनका नाम, तो हमको क्या भरण पोषण नहीं करेंगे? न मे भक्त प्रणश्यति, भक्त का कभी कोई भी दुख कष्ट नहीं होता है। हमें एक लीला स्मरण है, भुवनेश्वर इस्कॉन में उस समय परम पूज्य गौरगोविंद स्वामी महाराज जब थे, 95 की बात है, तो उस समय मंदिरों में ऐसे कुछ मैनेजमेंट से प्रस्ताव आया कि ब्रह्मचारियों के लिए लाइफ इंश्योरेंस तथा हेल्थ इंश्योरेंस किया जाए अध्यक्ष के माध्यम से। तो महाराज जी को ये परिचय नहीं था, मीटिंग में वो ऐसा कुछ प्रपोजल आया था, तो आकर के महाराज जी को प्रस्ताव दिए कि ऐसा ऐसा सब भक्त बोल रहे हैं कि लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए भक्तों का। तो महाराज जी पढ़े वो डॉक्यूमेंट में कौन कौन साइन किया, लगभग 90% जितने भी डिवोटी थे सब सिग्नेचर किए थे। तो महाराज जी बड़े आवाज़ में बोले, कुछ तो बोले नहीं, क्लास में बोले, उसी दिन के क्लास में बोले, कृष्ण से बड़ा इंश्योरेंस और कोई हो सकता है? कृष्ण से राखे हरि यदि मारे के, और मारे हरि यदि राखे के। अगर हरि मारने के लिए को इच्छा कर ले, हिरण्यकश्यप कितना प्रयास किया, ना जल में ना स्थल में, कहाँ पे भी ना मरने का सब कंडीशन अराइज कर दिया ब्रह्मा जी के समक्ष में, लेकिन भगवान सब कंडीशन को सेटिस्फाई करके उसको वध कर दिए। तो अगर मारे हरि यदि राखे के, लाइफ इंश्योरेंस ये कंपनी वाले देंगे, लाइफ इंश्योरेंस ये कंपनी वाले देंगे। अगर भक्त होकर के भी हम कहते हैं डेली अवश्य राखीवे कृष्ण, अवश्य राखीवे कृष्ण, लेकिन ये लाइफ इंश्योरेंस तुमको रक्षा करेगा, ये हेल्थ इंश्योरेंस वाले तुमको भरण पोषण करेंगे, तो रिजेक्ट कर दिए, नहीं होगा। लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। कृष्ण की इंश्योरेंस को पकड़ो, कृष्ण का इंश्योरेंस चाहिए सबको। कृष्ण का इंश्योरेंस से मिल जाएगा और किसी की इंश्योरेंस की आवश्यकता नहीं होगी। वास्तविक भक्ति बड़ी प्रैक्टिकल है, उसको प्रयोग में लाना, कहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन उसको आचरण में लाना वास्तविक कठिन है। इसलिए ये कुटुंब का अर्थ जो यहाँ पे अजामिल के प्रसंग में बनना है कि स्त्री पुत्र आदि, लेकिन इसका व्यापक अर्थ अनेक हो सकते हैं। तो वास्तविक जब हम भगवान कृष्ण को कुटुंब समझे, माता पिता बंधु सखा सब समझे, तभी जाकर के हमको वास्तविक कृष्ण भावना का जो रस है वो प्राप्त हो सकता है।
दिव्य आनंद है वो प्राप्त हो सकता है। चैतन्य महाप्रभु क्या बोले, आनंदावो दिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम। तो हम भक्ति में जितने साल से हैं, इसका अर्थ यह है हम अपने आप को हमेशा प्रश्न करना चाहिए। सुबह तो पढ़ते चेतो दर्पण मार्जनम, भाव में पढ़ते हैं, लेकिन उसी की अर्थ को महाप्रभु ने तो कोई विशेष अलग अलग शास्त्र रचना नहीं की, ये 8 श्लोक रचना किए हम सभी के लिए कि आनंदावो दिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम। क्या हम जप करते समय एक हरिनाम कर रहे हैं, क्या हमको आनंद वर्धित हो रहा है? हो रहा है? हाँ या ना? हाँ, आप सभी वृंदावन वासी हैं, तो राधा रानी की, भगवान श्याम सुंदर की, श्रील प्रभुपाद जी की बड़ी कृपा है, तो आपको आनंद वर्धित हो रहा है। हाँ, माताएं हाँ बोले, इस साइड से कोई हाँ नहीं मिला। यहां से हाँ हो रहा है, आनंद हो रहा है। ये प्रभुपाद जी की कृपा है कि हम जैसे बद्ध जीवों को प्रभुपाद जी ने कृष्ण भक्ति का अमूल्य धन प्रदान कर दिया, और वो भी गुरु परंपरा में हम सबको प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए इस सब में हमको कितना रुचि हो रहा है, आनंद वर्धित हो रहा है या नहीं, यह सब गुणों के द्वारा प्रमाणित हो जाते हैं। हम किसको कुटुंब मान रहे हैं, हमारे हर्ता कर्ता दैव विधाता हम किसको मान रहे हैं? अगर कृष्ण ही हमारे आश्रय के केंद्र बिंदु हैं, कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर गौरनीता ही हमारे आश्रय के केंद्र बिंदु हैं, तो निश्चित रूप से हमारा आनंद वर्धित हो रहा है, क्योंकि आनंद के महासिंधु में हम अवगाहन कर रहे हैं। भक्ति ही तो आनंद के सिंधु है। जगत में सभी दुखी हैं, कोई भी सुखी नहीं है, क्योंकि अपने आप को भोक्ता मानते हैं। भोक्ता दूसरे को, जब व्यक्ति अपने आप को भोक्ता मानता है तभी दुखी होता है। जब कृष्ण ही लेकिन वास्तविक भोक्ता है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिरुच्यते। इस बात को जानता है जो कि भगवान ही वास्तविक सुहृद है, जो यहाँ पे कुटुंब कहा जा रहा है। कुटुंब में सुहृद भी आते हैं, यानी बंधु। भगवान कहते हैं मम मांसो जीवो लोको जीवो मन, या मैं ही, मेरे ही अंश से अहम बीज प्रद पिता। भगवान बोल रहे मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। कुटुंब हुए ना, अनेक प्रमाण है, भगवान ही पिता है, भगवान ही माता है। लेकिन उसको हम अपने जीवन में जब उतारेंगे तभी वास्तविक भक्ति का अद्भुतपूर्ण जो लाभ है, कृष्ण भावना का जो अद्भुतपूर्ण जो प्रभाव है, उसको हम ग्रहण कर पाएंगे और अनुभूति कर पाएंगे। लेकिन अगर अजामिल के जैसा कुटुंब के भरण पोषण में ही हमारा संपूर्ण जीवन अतिवाहित हो जाएगा, तो यह पूरा बेकार ही चला जाएगा। जो दुर्लभ मनुष्य जन्म है वो बेकार ही चला जाएगा। इसीलिए अजामिल तो सौभाग्यशाली था। इसके कारण किसी भी सूत्र में उसके जो कनिष्ठ पुत्र का नाम नारायण मिल गया था। पुत्र के ब्याज में ही नारायण का नाम लिया। बहुत समय से ही ले रहा था, जन्म से ही जब नामकरण हुआ, और अंतिम समय पर्यंत वो नारायण 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 बोलता रहा। इसी के सूत्र के द्वारा ऐसा वर्णना आगे मिलेगा कि आगे आप सुनेंगे कि नारायण के एक नाम से, उच्चारण से ही उसका संपूर्ण पाप ध्वंस हो गया। नामाभाषे अजामिलो वैकुंठ गेल रे। नामाभास में अजामिल वैकुंठ चला गया। लेकिन हम कलिकाल में देखते हैं कोई भगवान का नाम देता नहीं। हम कृष्ण चेतना में आ गए तब जाकर के यह श्रील प्रभुपाद जी कृपा के कारण हम अपने पुत्र को या पुत्रियों को भगवान का नाम दे रहे हैं। लेकिन देखिए भौतिक जगत में कैसा नाम है, चुंटी मुंटी कुंटी बंटी टुंटी या नहीं। इस प्रसंग में हमको एक बड़ी, हमारा जीवन का एक मोड़ बहुत ही याद आता है। 91 में भुवनेश्वर इस्कॉन मंदिर का प्रतिष्ठा हुआ, तब हम गए थे, लेकिन उस समय 5th क्लास में थे। तो 94 में उस समय इतना प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि बचपना थी। पिताजी और भाई जी गए, मेरे बड़े भाई गए थे। लेकिन 94 में
जब गए तो परम पूज्य गौरंगन से महाराज जी का क्लास चल रहा था भुवनेश्वर इस्कॉन में। लगभग हम 9 बजे पहुँचे। 94 जनवरी 1 तारीख है का दिन था। साधारणतः आजकल भी जैसे जनवरी 1 में जाते ना, आज साल का पहला दिन है, ऐसे विचार करके जाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। तो पिताजी हम मुझे और भाई को बोले कि चलो अंग्रेजों का मंदिर है, वहाँ पे सोने का विग्रह है, कृष्ण बलराम और जो गौरनीता है धातु के विग्रह है। तो उड़ीसा में प्रचार था कि वो सोने के विग्रह, वो चमकते थे वो, तो सोने का विग्रह है और वहाँ पे खिचड़ी प्रसाद मिलता है। प्रसाद के क्लास के बाद चलते हैं, जनवरी 1 तारीख के छुट्टी है, जाते हैं। तो हम गए तो लगभग 9 बजे पहुँचे, क्योंकि ऐसा टाइमिंग के बारे में पता नहीं था कि 9 बजे क्लास खत्म होती, लेकिन महाराज जी का क्लास 12 बजे तक चलता था। तो 9 बजे जब पहुँचे, पहले महाराज जी उड़िया में क्लास देते थे, उसके बाद इंग्लिश में देते थे। तो उड़िया वाले ज़्यादा 9 बजे तक रहते थे और हम उड़िया वालों के पीछे बैठे। उसके बाद विदेशी भक्त जितने आ जाते थे, क्योंकि 9 बजे के बाद इंग्लिश में क्लास शुरू होता था और हम तो बीच में फंस गए। बीच में यानी कि 1 घंटा 10 जब बज गया, अभी उठना है, जाना है, कितना समय हो गया, अब कितना बैठे। हाँ, होता है ना भक्तों को, अभी पैर में दर्द हो जाता है। मान लीजिए 3 घंटा बैठेंगे तो क्या स्थिति रहेगी। तो 12 बजे तक महाराज जी का क्लास खत्म ही नहीं हो रहा है। तो हम तो पागल हो रहे हैं, कब उठे यहाँ से। तो बोले नहीं प्रसाद, अभी तो लज्जा लगेगा ना, पीछे से इतने भक्त हैं, पूरा सैफरनमय था, बहुत भक्त थे उसमें, विदेशी भक्त भी बहुत थे। तो जैसे तैसे क्लास समाप्त हुआ, उसके बाद महाराज जी गए और अपनी कुटिया के सामने प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करने लगे। तो उस समय मुझे याद है बूंदी का लड्डू बांट रहे थे। तो महाराज जी जब प्रसाद दे रहे थे, पहले मैं उसमें 8th क्लास में था, तो जब दिए लड्डू, बोले रे पिला तोर ना कौन। मैंने ये उड़िया में बोले, मैंने ए पिला, मैंने रे बालक तेरा नाम क्या है। मैंने बोला मुकेश, मेरा नाम मुकेश दिए थे पिताजी ने। तो महाराज बोले छे ऐसा कोई नाम है मुकेश, इसका अर्थ क्या है बोल, इसका अर्थ क्या है। मैं तो हक्का बक्का रह गया। इसका अर्थ मैं क्या बताऊं। महाराज जी बोले, थोड़ा चिंतन किए, बोले मुकाणाम ईस यस्य सह मुकेशः, यानी कि मुको यानी कि जो गूंगे लोग हैं उनका जो अधिपति है, देवता है, उसका नाम मुकेश है। तू तो अभी गूंगे का देवता बना है और नरक का देवता बनेगा तू, ऐसा नाम लेते हुए। ऐसा अगर नाम तेरा रहेगा, मुकेश कोई नाम है अच्छी। तो उसके बाद बोले तेरा भाई का नाम क्या है। मैंने बोला राकेश। अरे 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 राकेश यानी कि राक्षस, राक्षस हो तुम सब, असुर हो सब, नरक जाओगे, सभी सभी नरक जाओगे। तो उसके बाद बोले कि तुम्हारा पिता का नाम क्या है। तो पिताजी उस समय तो बड़ा गुस्से हो गए, अरे मेरे बेटों को गाली कर रहे हैं, हाँ, उनके ही सामने। तो मैं बोला कि पिताजी का नाम है गौरहरि। अरे उसके बाद पिताजी को गाली करने लगे, अरे तू कितना बड़ा मूर्ख है, अपने बेटे को मुकेश राकेश नाम दिया है, तेरे पिता ने कितना अच्छा काम किया कि गौरहरि दिया, चैतन्य महाप्रभु का नाम है, ये नाम देना चाहिए, ये बदमाशों का नाम क्यों दिया। ऐसे बोले। तो मुझे भी थोड़ा बुरा लग रहा था, सबको डांट रहे हैं महाराज, बड़ी बुरी तरह डांट रहे थे। तो मैं बोला इसका समाधान क्या हो सकता है, इसका समाधान क्या हो सकता है। चलो ठीक है, एक लड्डू दिए, इतना गाली कि मैं ऐसे ही बोल दिया, एक लड्डू दिए लेकिन इतना गाली दिए। छोटा बच्चा 8th क्लास में था। तो बोले कि हाँ समाधान है, तुम्हारा नाम मुकुंद होना चाहिए, माधव होना चाहिए, मदन मोहन होना चाहिए, मुरारी होना चाहिए, तब जाकर के तुम्हारा पिता जो गौरहरि है तुम्हारा नाम लेते लेते उद्धार हो जाएगा। तो अजामिल के बारे में वर्णना की। अजामिल नारायण के ब्याज में भगवान का नाम लेकर के नामाभाषे अजामिलो वैकुंठ गेलो रे। तो महाराज जी अपने असिस्टेंट को बोले तुम नाम करोगे। तो बोले हाँ करेंगे। कितना समय लगेगा। 2 घंटा। तो माला लाए और माला दी। बोले आज से जप करना, तब तुम एक दिन आएगा मुकेश से मुकुंद बन जाएंगे और जो भी भगवान का पार्षद बन जाओगे। ऐसा महाराज जी बोले थे।
तो वास्तविक कहने का उद्देश्य यह है, भौतिक जगत में ये अजामिल भी बड़ा भाग्यवान था कि नारायण नाम देते थे। आज से लगभग 50 साल पहले भी हम देखेंगे तो ज़्यादातर लोग भगवान का ही नाम देते थे। लेकिन ये चुंटी मुंटी कुंटी कब आ गया, चाहे वैदेशिक प्रभाव हो या क्या हो, लेकिन यह बड़ी दुखद विषय है। श्रील प्रभुपाद जी कृपा है, कृष्ण चेतना आंदोलन जब प्रचार तथा प्रसारित हुआ, जिसके कारण हम सभी श्रील प्रभुपाद के कृपा से इस भगवत भक्ति के माध्यम से भगवान के निकटतर होने का प्रयास कर रहे हैं। तो यह जो कुटुंब जो भरण पोषण करने की जो प्रक्रिया जो संसार में सभी करते हैं, ये बड़ी घातक सिद्ध होती है, भयानक होती है। अगले श्लोक की परपोर्ट में श्रील प्रभुपाद जी वर्णना कर रहे हैं कि ना सिर्फ उन कुटुंब का भरण पोषण कर रहा था, किसी अस्वच्छ पापी पुरुष या स्त्री के द्वारा, विशेषतया वैश्या के द्वारा बनाया गया भोजन अत्यंत संक्रामक होता है। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे भोजन के विषय में बड़ी गुरुत्वारोप कर रहे हैं। भगवान के जो भक्त होते हैं वो क्या पाते हैं? खाना खाते हैं, प्रसाद, महाप्रसाद पाते हैं, प्रसाद पाते हैं। प्रसाद जो है गोविंद से अभिन्न है। महाप्रसादे गोविंदे, महाप्रसाद में और गोविंद में कोई भी भिन्नता नहीं है। लेकिन जो अपने उदर वृत्ति के लिए ही खाता है, उसको पाप को ही खाता है, खाना नहीं खाता है, भोजन नहीं खाता है, वो पाप को ही खाता है। भुंजते तुम अघम पापा ये पचंत्यात आत्मकारणात्, अपने लिए, अपने उदर की तृप्ति के लिए, तृप्ति के लिए जो भोजन खाता है वो पाप को ही खाता है। और यहाँ पे तो एक वेश्या के द्वारा बनाया गया भोजन अजामिल ग्रहण कर रहा था। यमदूत वर्णना कर रहे हैं, जो कि अत्यंत संक्रामक होता है। श्रील प्रभुपाद जी वर्णना कर रहे हैं, अजामिल ने ऐसा ही भोजन किया, अतएव उससे यमराज द्वारा दंडित होना पड़ा। तो जो भी भगवान को निवेदित ना करके भोजन ग्रहण करते हैं, उनकी गति कहाँ होती है? नरक। श्रील प्रभुपाद जी आप कह दंडित होना पड़ा यमराज के द्वारा। भगवान कृष्ण भी कह रहे भुंजते तुम अघम पापा, वो जो पाप करेगा वो नरक जाएगा। जे पचंत्यात आत्मकारणात्, अपने निमित्त जो भोजन को ग्रहण करते हैं उदर तृप्ति के लिए, उनको नरक की ही प्राप्ति होती है। तो ये नरक से बचने के लिए, जैसे कि परीक्षित महाराज प्रश्न किए, केवल ही केवल आधार है भगवान का नाम। हमारी पाप की अगर गिनती किया जाए, ऐसे एक आचार्य वर्णना करते हैं कि हिमालय के पहाड़ भी छोटा पड़ जाएगा, लेकिन हमारा पाप इतना है। लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु, श्रील प्रभुपाद आदि आचार्य इतने कृपालु हुए कि जो ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ था वो हमको प्रदान कर दिए। क्या दुर्लभ था ब्रह्मा जी के लिए? भगवान का नाम। ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सबाकारे जाचे, अधम पतित पामर किछु नहीं बाछे। महाप्रभु इतने दयालु है, तथा उनके जो आचार्य, गुरु परंपरा में जो आचार्य इतने दयालु हुए, जो ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ था, वो भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम, भगवान का नाम हमको प्रदान कर दिए। इसके लिए अधम पतित पामर किछु नहीं बाछे, चाहे कितना भी अधम हो, कितना भी पतित हो, कितना भी पामर हो, वो उसको देखे नहीं। जाचे, जाचे कि जबरदस्ती दे दिए, ले जाओ ले जाओ, कृष्ण भक्ति को ले जाओ, कृष्ण प्रेम को ले जाओ, कृष्ण नाम को ले जाओ। चैतन्य महाप्रभु की तो यही शिक्षा थी। सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, आमारा ज्ञाए जाए करहो प्रकाश, प्रति घरे घरे गिया करई भिक्षा, बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा।
बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण की शिक्षा करो। महाप्रभु हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के माध्यम से हरि भक्तों को यह आज्ञा दिए हैं कि हर एक घर में जाओ और ये गोलोक वृंदावन, गोलोक प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, ये प्रेम धन को सबको प्रदान कर दो, जिसके सर्वश्रेष्ठ प्रमाण हमारे संस्था के आचार्य श्रील प्रभुपाद जी हैं, जो प्रत्येक स्थान पे इतनी वृद्धावस्था में भी पृथ्वी के हर एक प्रांत में गए और भगवान का नाम, जो कृष्ण बोलो कृष्ण भज कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा जो मिला था, आदेश महाप्रभु दिए थे नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को, उसी के ही सूत्र में श्रील प्रभुपाद जी गए और देख रहे हैं आज इसका प्रभाव। 50 साल में कृष्ण चेतना विश्व के हर एक कोने में पहुंच गई है। आज हम जब प्रचार में जाते हैं कहीं भी प्रसाद की समस्या नहीं रहता है। वसुधैव कुटुंबकम जो भावना है श्रील प्रभुपाद जी ने प्रस्तुत किया, किसके माध्यम से? ये हरिनाम के माध्यम से ही। इसलिए प्रसाद के माध्यम से, कृष्ण चेतना कृष्ण भावना के माध्यम से उन्होंने यह अद्भुत परिवर्तन ला लिया, जो कि प्राय असंभव ही था इस घोर कलिकाल में। तो इसलिए इस संदर्भ में हम सबको यह शिक्षा प्राप्त होती है, जो भी पापी लोग होते हैं अपने ही इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे अजामिल लगा रहा था, ना कोई प्रायश्चित किया। 68 श्लोक में भी परपोट में कह रहे श्रील प्रभुपाद जी, वो कोई प्रायश्चित भी नहीं किया। कर्मकांड में भी अनेक प्रकार की प्रायश्चित रहती है, वो कुछ भी प्रायश्चित नहीं किया और पाप करता ही रहा। लेकिन एक ही उसका लाभ यह हुआ कि वो किसी ना किसी सूत्र से पुत्र के ब्याज में नारायण नाम ले लिया। और आगे चल करके वर्णना होगा, विष्णुदूत युक्ति प्रदान करेंगे भगवान नाम की महिमा के बारे में। और इनका जो युक्ति है यमदूतों का कि इतना बड़ा पापी था, इस सबको मना कर देंगे। और विष्णुदूत सब भगवान नाम की महिमा वर्णना करेंगे। और इसके प्रभाव से आगे चल करके वर्णना होगा कैसे अजामिल इतनी उच्च गति को प्राप्त करेगा। बाद में तो हरिद्वार जाकर के भजन करके भगवान का धाम को जाएगा। तो समय यहाँ पे हमको विराम देने को कह रहा है। तो अगर सीनियर भक्त भी बहुत बैठे हुए हैं, रमाकांत प्रभु अन्य भक्त अगर कुछ टिप्पणी प्रदान करें तो अनुकंपा होगी, या अगर किसी का प्रश्न हो तो कुछ समय 2 मिनट के लिए हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण। यस। कई बार इस सिद्धांत को लेके गृहस्थ लेजी हो जाता है, फिर वो काम नहीं करता। जैसे मैंने देखा अक्सर कई बार घर छोड़ के वृंदावन आ जाता है। तो इसको थोड़ा सा और प्रचार करें कि लेजी ना हो, कैसे वो भगवान को माथा पे मान के। हमारे कृष्ण चेतना में हम जैसे देखते हैं चैतन्य महाप्रभु की अनेक पार्षद ज़्यादा से ज़्यादा गृहस्थी ही थे। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे, कोई भी आश्रम और कोई भी वर्ण कृष्ण चेतना के लिए प्रतिकूल नहीं है, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में क्यों ना हो। उसका उदाहरण दे रहा था, जैसे मैंने अभी निकट में अलीगढ़ इस्कन गया था, कृतु महाराज जी के साथ रहने का अवसर मिला। मैं तो देखा, मुझे ऐसा अनुभूति हुआ वो तो 100 सन्यासी के बराबर है। सत्य बात है, इतना धन्यता, इतना आचरण सिद्ध 100 सन्यासी के बराबर है। तो इसलिए कोई भी आश्रम भक्ति के लिए प्रतिकूल नहीं है। तो गृह थाको बने थाको सदावली हरि डाको, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं। तो गृह में रहो चाहे वन में रहो, लेकिन कृष्ण चेतना में रहना ही आवश्यक है। इसीलिए इसका अर्थ नहीं है कि अपने जो पारिवारिक दायित्व है उसको त्याग करके सब
क्या बोलते हैं ना, चलो छोड़ो घर बार, हाँ चलो हरिद्वार। हाँ हाँ, तो ऐसा नहीं है, ये दायित्व है। क्योंकि हम अगर अपने पत्नी को कृष्ण का दासी मानेंगे तो कोई समस्या नहीं है। जैसे हम चर्चा कर रहे थे, पति अपने पत्नी को कृष्ण का दासी समझे और पत्नी अपने पति को कृष्ण का दास समझे, यही श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षा है। तो इसलिए त्याग का अर्थ है कि कर्म का त्याग, यानी कि जो व्यवहारिक कर्म है, जो दायित्व है, पारिवारिक दायित्व है, उसको त्यागने की बात नहीं कहा जा रहा है। जैसे चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को बोले कि अंत्य निष्ठा बाह्य लोका, लोको व्यवहार न लोकाचार। तो ऐसा करना चाहिए, अंतर में निष्ठा भगवान के प्रति रहे। लोकाचार में तो हम व्यवहारिक कर्तव्य कर रहे हैं, कई कबार सर्विस क्षेत्र में हमको कर्मी लोग से मिलना भी होता है, जो भी हो वो व्यवहारिक दृष्टि से हो, लेकिन अंतर में हमारा निष्ठा हो। कब इस सब से छूटे, भगवान के मंदिर को जाएं या अपने घर में जो मंदिर किए हैं, अल्टर किए हैं, वहाँ पे उनकी सेवा करें, यह भावना रहे। यहाँ पे त्यागने का अर्थ नहीं है कि अपनी सांसारिक या पारिवारिक कर्तव्य को त्यागें, अभी तो इस सब का करते हुए पद्म पत्र इमाम मिसा, कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी पानी उसको स्पर्श नहीं कर पाता है, तो ऐसे ही हमको रहना। तो गृहस्थ आश्रम इसलिए एक प्रकार का श्रेष्ठ आश्रम है, तो ज़्यादा उनको भगवान कृपा करते हैं, ऐसा है। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की, श्रील गुरु महाराज की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री वृंदावन धाम की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे।